साथियों, आज हम गाजीपुर जिले के सदर विधानसभा के सिरगिथा बाजार के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहां पर उपस्थित है। और हमारे बगल में एक माँ है, एक बहू है और एक बेटा है। और आज के ठीक 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार पड़ने वाला है। और इधर दिखा दीजिए भैया, ये जो महिलाएं बैठी हुई दिख रही है सब बहनें हैं और कुछ माताएं हैं। लेकिन आज रहस्य का विषय यह है कि आज कौन सा ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है, बेटे भी हैं और कुछ सास माँ भी हैं, सासू माँ भी हैं। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की, सुजीत कुमार यादव, जो आज पूर्वांचल में एक बहुत नामचीन व्यक्ति हो गए हैं। दूसरी है पुनीता सिंह खुशबू सिंह, जो समाजवादी पार्टी की महिला विंग की बहुत सशक्त महिला है और हर माँ को अपनी माँ, हर बहन को अपनी बहन और हर भाई को अपना भाई मान करके इस रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस सिरगिथा गांव में आए हुए हैं। आज इन्होंने सैकड़ों महिलाओं को, बहनों को, माताओं को रक्षा बांध करके उनसे एक प्रतिज्ञा लिया है और प्रतिज्ञा उनसे करवाया है कि हमारा जो संबंध है आज से मजबूत रहेगा। परिचय दीजिए। नमस्कार, सुजीत साइकिल, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आज का जो कार्यक्रम है, ये महिलाओं के बीच में अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? समाजवादी पीडीए रक्षाबंधन सम्मान समारोह के तहत पूरे सदर विधानसभा में हम जा रहे हैं और अपने बहनों से मिलकर उनसे राखी बंधवा रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। और 2027 जो समाजवादी सरकार बनने जा रही है, पीडीए सरकार बनने जा रही है, उनसे क्या क्या इनको फायदा होने वाला है, इनके बीच में बैठकर हम बता रहे हैं। और एक संकल्प भी मैं ले रहा हूं कि अगर हमारी सरकार बनी 2027 में तो रक्षा बंधन महोत्सव के नाम पर माननीय जी से इनका संदेश देकर उनसे अलग से पैकेज मैं करवाने का प्रयास करूंगा कि बहनों को सिर्फ बस का भाड़ा मत दीजिए, वो तो अपने से भी लगाकर बहन चली जाएगी और भाई दे देगा। कुछ अच्छा उपहार समाजवादी पार्टी इनको देने वाली है। जी। वर्तमान की सरकार रक्षाबंधन पर बस फ्री कर देती है महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कि आप जाओ, लेकिन क्या इससे और अच्छा हो सकता है आपकी सरकार में? 10,000 से 15,000 रुपए प्रयास रहेगा कि रक्षाबंधन के नाम से यहाँ पर बहनों को दिया जाए। अच्छा, हाँ, अलग से। अभी हम सुन रहे हैं कि 40,000 आपके मुखिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, महिलाओं के लिए 40,000 की घोषणा किया है जी। वो कैसी रकम है? वो बहनों के सम्मान के लिए रकम है। बहनों को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया था बिहार में, वो वाला जुमला नहीं है, ये हकीकत का 40,000 वो देंगे और इनके खाते में आएगा। रिकवरी तो नहीं ना होगा? नहीं रिकवरी नहीं होगा। ये हकीकत में पीडीए सरकार का मतलब क्या है? गरीबों की सरकार। पीडीए समाज, बिंद समाज, पासी समाज, SC ST समाज, लोहार, गलेरिया, ये जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज, इन समाज के बहनों को उत्थान के लिए 40,000 रुपए दिया जा रहा है। नेताजी, एक और सवाल बताइए, सवाल का उत्तर। ये जो आप चला रहे हैं, पीडीए के थ्रू कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बैनर तले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में आपके मुखिया भी नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में कोई भी नेता की नहीं, ये हिम्मत नहीं जो बहनों के बीच में चला जाए और राखी बंधवा ली। यहाँ बहन है, बेटियां हैं, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये हमें गौरव मिला है कि मेरे को ये बहनें सम्मान दे रही हैं। मैं तो कहता हूं कि सभी नेताओं को जाना चाहिए इस रक्षाबंधन को बना। मैं इससे पहले 5,000 बहनों का भाई हरियाणा में था और अब जाकर उत्तर प्रदेश के सदर विधानसभा में भी 5,000 बहनें 28 तारीख को पूरा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा मैं। 5,000 बहनों का मैं भाई बन गया। सुजीत, ये बताइए कि ये अंतिम रक्षाबंधन आपका रहेगा जो आज फील्ड में काम कर रहे हैं, कि इसके बाद ये प्रतिवर्ष इनके बीच में मैं आऊंगा और राखी बंधवाऊंगा और इनका भाई जो आज बना हूं धर्म का भाई, जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक धर्म का भाई रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये है सुजीत कुमार यादव। कुछ तो क्वालिटी है कि ये बिना परिचय के ही परिचय बना लेते हैं। राजनीति की ये बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। इनके साथी महोदय उधर सूरज राम बागी जी बैठे, दिखा दिए फोटो थोड़ा। ये रथ हाँकने का काम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह से। मैं चलता हूँ पुनीता सिंह खुशबू की तरफ। आज के कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका रही है? जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो जन सैलाब है, हाँ। जिस तरह से ये आज का कार्यक्रम राखी का उन्होंने किया है, हाँ। ये प्यार इनका तो है। हाँ। ये जो सबको काम है, सबके भाई हर तरह की चीजें होती, लेकिन जिस तरह से ये आई हम लोग के बीच में है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्यार इनके बीच हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। और मैं तो खुद कहती हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ ना, मैं महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ कि 2027 में ये सच है
ये जुमलेबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह, ये सच में 2027 में सभी महिलाओं को 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश मुख्यमंत्री जी जब बनेंगे तो सालाना महिलाओं को 40,000 ये सच में मिलेगा। ये बिहार की तरह नहीं कि 10,000 दे के आपके खाते में आ रहा है, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको सच में 40,000 दिया जाएगा। उसके बाद आपके किसानों के कर्जे माफ होंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। आप खुद बताइए कि चीनी कितनी महंगी हो गई है। आप खुद देख रहे होंगे ना, लोग सुबह सुबह गांव में लोग क्या करते हैं कि उठते हैं तो चाय पीते हैं ना, लेकिन आज ये हालात हो गए सरकार में कि लोग अब चाय भी नहीं पी सकते। 40 से 70 रुपए किलो चीनी हो गई, आज के दाम बढ़ गए हैं। हमारे श्रद्धेय नेताजी जब सरकार थी ना तो 20 रुपए किलो चीनी थी, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आज बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आप खुद बताइए कि आपके घर में हर बच्चा, आज किसी के पास नौकरी है? कहीं ना कहीं आपका बच्चा भटक रहा है ना जाने के लिए कि नौकरी घर में रह के, क्योंकि एक परिवार में अगर किसी की नौकरी रहती है तो पूरा परिवार उसका सही चलता है। लेकिन आज अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही। आप अस्पताल में जाइए, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपसे पैसे हटे जाएंगे। आप चाहे अच्छे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ये नहीं देखा जाएगा। आपका इलाज तब किया जाएगा जब डॉक्टर कहे कि आप पैसे जमा कराइए, तब आपका इलाज होगा। ये हाल हो गई ये सरकार। तो अब अगर आप चाहती हैं कि सरकार से आपको मुक्ति मिले तो 2027 में मैं महिला होकर आप सबका सपोर्ट कर रही हूँ कि आप 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाइए, उनके हाथ मजबूत करिए, उनके सर पे मुख्यमंत्री का ताज पहनाइए। और देखिए, मैं इसी जगह आपको कह के जा रही हूँ कि सच में जो उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे होंगे, और नहीं होंगे ना तो मुझे आप पकड़िएगा कि आपने कहा था इतने बड़े बड़े वादे, फिर कहाँ गए आपके सारे वादे। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग इस सरकार में रह के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2027 में आप सरकार को बदलिए, तभी जाके आपके घर में अच्छी शिक्षा, जो आपके बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेंगे। और नहीं तो आपके 5 किलो राशन से क्या आपका खर्चा चल जा रहा है? आप खुद बताइए ना कि 5 किलो राशन से जो सरकार आपको दे रही है, क्या आपका खर्चा चल रहा है? नहीं ना। तो इसलिए चाहते हैं कि 2027 में आप सरकार को बदलिए। और ये कहते हैं कि एक नारी जब होती है तो सब पर भारी होती है। तो आप नारी शक्ति, जब आप हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो ये सारी नारी शक्तियाँ मिल के मजबूत बनेंगी ना, तभी जाके हम 2027 में इस सरकार को टक्कर दे पाएंगे। तो आप अपने आप कदम पीछे बिल्कुल मत करिए, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए और फिर देखिए 2027 में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से। मैडम जी, ये बताइए कि आप अखिलेश यादव जी को मजबूती प्रदान कर रही हैं, मुखिया बना रही हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन अपने आप में कितना मजबूत हो रही हैं? क्या आपको टिकट उकट मिलने वाला है? क्या टिकट नहीं मिलेगा? ये लोग मुझे दिलाएंगे। हाँ। मैं खुद की टिकट नहीं, कहते हैं कि मेहनत करिए, कर्म करिए। अगर मेरे अंदर ये लालच चाहिए कि मैं टिकट लेना चाह रही हूँ तो भगवान भी साथ नहीं देगा। आप मेहनत करिए ना। हाँ। बाकी ये आवाज हमारी जनता, हमारी महिलाएं हमारी आवाज उठाएंगी। हाँ। मैं नहीं उठाऊंगी। अच्छा। इन्हीं सब में से हम कहते कि हमारे से तमाम हजारों पुनीता सिंह बने। मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि अगर मैं बन गई और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो 2027 में मैं आप सबके लिए कुछ न कुछ महिलाओं के लिए जरूर करूंगी। मैं ये वादा करके आप सबसे जा रही हूँ कि महिलाओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है ना। कहा जाता है समाज में कि पुरुष प्रधान समाज, तो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। हमारी महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी, चूल्हा चौकी नहीं करेंगी। चूल्हा चौकी के साथ साथ वो समाज में भी हमेशा आगे क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? महिलाएं तो सब मालिक हैं, पैसा वही रखती हैं, गहना वही रखती हैं, अनाज वही रखती हैं। कैसे आप कर रही हैं? आप सबसे बेहतर समझ सकती हैं, वो हम ही लोग जानते हैं, आप लोग जानती होंगी। आप लोगों को क्या दिक्कत है बताइए? उनके जैसा परिवार में है कि वो घर चला रही हैं। नहीं भी रहता तो आपको बताने नहीं जाएंगे कि आज घर में दाल चावल रोटी अनाज है कि नहीं है, लेकिन तब भी घर के हर एक सदस्य को वो खाना खिलाती हैं पहले, बाद में खुद खाती हैं। और नहीं भी रहता है तो नमक रोटी खा के रहती हैं। ये बात आप लोग बताइए, सच है कि नहीं सच है? तो कैसे आप कर सकते हैं ये बातें? अब तो इनके खाते में पैसा भी नहीं रहा, अब गहना भी नहीं रहा, अब गहना बन भी नहीं पाएगा। कि सरकार में गहने भी ये सरकार निकाल ली। अब तो पीतल के हार भी लोग पहनेंगे, यही तो रहेगा। नहीं तो अपनी बहन बेटियों की जब शादी होती है तो कहाँ से लोग अपनी बेटियों को गहने बनवाएंगे? आप खुद बताइए ना। सोना महंगा हो गया, अब तो चीनी महंगा हो गया, हर तमाम चीज महंगी हो गई।